दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों सीयूईटी पीजी के रिजल्ट आने के बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में और किस सब्जेक्ट में कट ऑफ क्या रहेगी और क्या आपका चांस बनता है वहां पर आपके एडमिशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं इसके बारे में मैं आपको बढ़िया से बता सकूं। और ध्यान रखिएगा, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसलिए ये फाइनल नहीं है और मैंने हायर एंड पर रखा है। तो अगर आपका इतना है तो निश्चित रूप से हो जाएगा, ये आप सोच सकते हैं। कट ऑफ थोड़ा और नीचे जा सकता है और डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी भी चीजें चेंज होती है, आप लोग जानते हैं। तो रिजल्ट निकलने के बाद जो खास करके जो महत्वपूर्ण आपके यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जैसे आपका जेएनयू है या डीयू है, बीएचयू है या जामिया मिलिया है, अलीगढ़ है या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर कि आप लोग अप्लाई यहां पर जो है चेक कर रहे होंगे अप्लाई करने के लिए और प्रोसेस अब वहां पर चल रही है। तो मैं अगर आपको यहां पर बताऊं तो टोटल 203 यूनिवर्सिटीज है ना जो पार्टिसिपेट करती है। इसमें 53 सेंट्रल है, 52 स्टेट यूनिवर्सिटी है और 15 डीम्ड है और 80 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो नॉर्मली जो टॉप की यूनिवर्सिटीज है उसमें कट ऑफ ज्यादा रहता है। तो उसके आधार पर मैं आपको पहले एक जनरल चीजें बता देता हूं। अगेन मैं बोल रहा हूं, एक तो ये एक्सपेक्टेड है, दूसरा हायर एंड पे मैंने रखा है, तो इससे कट ऑफ आपको नीचे ही रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने जनरल का एक्सपेक्टेड कहा है 240, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह 240 ही है या सब सब्जेक्ट में 240 ही है। कहीं पर 200 है, कहीं पर 190 भी है, 90 भी है, कहीं पर 180 भी है। तो आप यहां पर देखते जाओगे। ठीक वैसे ही ओबीसी का हमने रखा है 220, एक जनरल रखा है, और एससी का 200 और एसटी का 190 या 180 तक आप इसको रख सकते हैं। अगेन ये आपका एक्चुअल कटअप से डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, डिपेंड ऑन द प्रोग्राम, ये चेंज होगा थोड़ा सा। अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी वाइज भी बताऊं तो जहां तक हमारा अनुमान है कि 240 के अप्रॉक्स आपका जनरल का हो सकता है, डीयू का, ओबीसी का 220, एससी एसटी का 200, है ना। ये मैं अगेन हायर एंड पे बता रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू जेएनयू का अगर देखते हैं तो वही 230, 220, 200 के अप्रॉक्स रहेगा और वही बीएचयू का थोड़ा सा नीचे हो सकता है 220, 210, 200 तक। ठीक है, तो ये आपको एक यहां पर जो है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूं। कुछ सब्जेक्ट में इस बार देखने को मिली है कि जो आप एक्सपेक्टेड कर रहे थे, कई बार ऐसा होता है कि उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। तो लेकिन मैं अब आपको यहां पर थोड़ा सब्जेक्ट वाइज लेकर चलता हूं कि आप किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो इतना है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर इंग्लिश लिटरेचर की आप बात करते हैं तो वो जो मैंने आपको 240 तक बताया मैक्सिमम वो बताया है। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज मैंने उसके जो रेशियो है उसको कम रखा है बिकॉज ऑफ द रियल सिनारियोज कैसा है। सो इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो 200 के अप्रॉक्स में आपका जनरल का रहेगा और साथ ही साथ ओबीसी आपका 190, एससी 180, एसटी 170। आप कहीं पर भी जब भी आप कट ऑफ को देखोगे ना तो आप जो है जो जनरल में है उससे 15 नंबर से 20 नंबर या 10 नंबर से प्लस ही माइनस करके चलना बाकी के लिए। ठीक है, जनरल से ओबीसी, ओबीसी एससी, एससी से एसटी, ये एक आपका बेसिक फिगर रहता है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो ये आपको 190, इसका एक रेंज आप रख सकते हैं कि ये तो आप सेफ हैं। एक और चीज, चूंकि पहले डे की काउंसलिंग में ज्यादा होती है, बाद के काउंसलिंग में कई वजहों से कट ऑफ गिरती भी है, तो वो कुछ और भी गिर सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको 190 बोल रहा हूं तो ये 170 जा सकती है। तो 20 नंबर का तो प्लस माइनस रहेगा लेकिन ऊपर नहीं रहेगा, है ना। तो आप इतना है तो आप सेफ स्कोर मानिएगा। हिस्ट्री की बात करते हैं तो 180 से 85 के अप्रॉक्स में यहां पर रहेगा और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 190, 195 के तरह रहेगा। सोशियोलॉजी की बात करें तो 190 या 180, 190 के बीच रहेगा। साइकोलॉजी की बात करें तो मैंने यहां 200 लिखा है, मतलब रेंज जो ऊपर का रेंज है वो मैं नहीं बता रहा हूं, जो बेसिक रेंज है नीचे का रेंज है वो मैं बता रहा हूं। 200 लिखा है लेकिन ये 180 भी जा सकता है ना। इसकी अभी चीजें इस तरह से अपडेट आ रही है। अकाउंटेंसी की बात करें कॉमर्स की तो ये भी आपका 200 के रेंज में रहेगा, 200 से 210 अप्रॉक्स, 210 से 220 मैंने यहां पे लिखा है, लेकिन उसके नीचे ही रहेगा। तो कंप्यूटर साइंस की मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतना है तो आप तो बिल्कुल सेफ हैं, है ना। लेकिन अगर आपका इससे 20 नंबर भी कम है तो भी आप बिल्कुल यहां पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी चीजें होंगी। कंप्यूटर साइंस में मैंने 205 से 215 लिखा है,
लेकिन आप अगर 180 185 पर भी हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी चांसेस बन रहे हैं। इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो ये मैंने 180 से 190 रखा है, ये कई बार 165 170 भी चला जाता है। लाइफ साइंस की बात करें 195 रखा है, तो अगेन आप 20 आप माइनस करके चल सकते हैं अपने बीच में। मैथमेटिक्स की बात करें मैंने 200 रखा है, तो अगेन आप उसको उस रेंज में रख सकते हैं। फिजिक्स भी 205 रखा है, और केमिस्ट्री 200, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो चांस बन रहा है वो 180 185 बन रहा है, ये 155 160 तक भी आपको जा सकता है। एजुकेशन की बात करें तो आपका 180 के अप्रॉक्स चांस बन रहा है, 160 तक नीचे जा सकता है, अगेन -20 आपको करना है। लॉ की बात करें तो 190 है, 170 तक ये जा सकता है। मास कम्युनिकेशन की बात करें 185 के रेंज में है, तो ये आपका 175 170 तक जा सकता है। ज्योग्राफी की बात करें 190 है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस मुझे नहीं लगता, 180 तक ये आपको हो सकता है। लिंग्विस्टिक की बात करें 180 है, ये 160 165 तक भी जा सकता है ना। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी है 175 है, वो 155 तक भी जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी का 200 है, 180 के ऊपर अगर आप है तो आप बिल्कुल होपफुल रहिए, और 200 है तो कोई बात ही नहीं। फिलॉसफी की बात करें 185 रखा है हमने, तो ये आपको अगेन 20 मार्क्स सब में आपको, मतलब ये मैक्सिमम, 1 सेकेंड मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आप ये ना हो जाए कि भाई मतलब ये इतना तो है नहीं हमारा, तो 20 मार्क्स आप हमेशा ध्यान में रखिए कि मैं एकदम हायर एंड पे बोल रहा हूं। हिंदी की बात करें तो आपका वही 190 180 के अप्रॉक्स रहता है, तो 190 to 200 मैंने रखा है। संस्कृत की बात करें तो 180 का आपको अप्रॉक्स बन रहा है, तो 162 के तक है भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सोशल वर्क की बात करें तो 185 है, 1 कट ऑफ है। लास्ट डे तक जाते जाते सब में कट ऑफ में परिवर्तन होता है और बड़े लेवल पे होता है, तो आपको 160 तक भी जा सकता है। फाइन आर्ट है 180 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप अगेन इसमें आप रेंज देख लीजिए। परफॉर्मिंग आर्ट है, ये 175 पर है, और उसके बाद टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है, ये 180 पर है, ये 150 तक भी कई बार आपको देखने को मिल सकता है। लाइब्रेरी साइंस 185 पर है, तो आप 20 इसमें भी आप मैनेज कर लीजिए कि वहां तक भी आपके चांसेस, या उससे थोड़ा कम पे भी चांसेस है। जर्नलिज्म 180 190 मैंने रखा है, 170 तक भी यहां पर आप इसको मिल सकता है आपको। बीएड जनरल 180 रखा है, तो यही रेंज में रहेगा, 10 नंबर इसमें ऊपर नीचे 10 से 15 नंबर अगेन होगा। बीएड स्पेशल एजुकेशन 170 के रेंज में रखा है। बीएड साइंस जो है वो 200 के रेंज में, तो वो 180 तक आपका हो सकता है। बीएड मैथमेटिक्स भी 200 है, तो अगेन सेम चीज है। बीएड लैंग्वेज 190, बीएड सोशल साइंस 190 और एमएड 210। तो ये रेंज आपको मैंने एकदम मैक्सिमम बोला है, अगर इतना है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है टॉप यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर आप इन सभी डेटा में से अगर आप 20 to 25 मार्क्स भी कम है आपका, तो भी आपको ध्यान रखना है, और आपको जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से, चाहे वो फर्स्ट डे काउंसलिंग में हो या किसी दूसरे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में हो या लास्ट डे के काउंसलिंग में हो, आपको चांसेस वहां पर मिलने की संभावना है। इसलिए अभी आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि जितना भी अलग अलग चीज है उस पर आपको नजर बनाए रखना है, और पूरी कोशिश करनी है कि जहां पर कई बार देखिए चीजों का पता होना, सही टाइम पर सही चीजें करना, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपके जो है काम का आया होगा। अगर कोई सब्जेक्ट यहां पर मैंने मिस किया है, आप कमेंट में जरूर उस पर चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी एनालिसिस भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।